दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। बाघ बहराइच घटना की करते हैं जहां गोपाल मिश्रा का खुलेआम गोली मारकर हत्या की गई। यह भी कहा जाता है कि 30 से 35 छर्रे लगे थे। अफवाहें तो कई तरह की हैं कि उनके नाखून नोचे गए, तलवार से काटा गया, पर हम बात शुरू करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन्होंने कहा कि अपराधियों की ठुकाई और पलाई दोनों होना जरूरी है, क्योंकि जब अपराधीकरण और दंगाइयों के साथ ठुकाई और पलाई नहीं की जाएगी तो इनकी आरती थोड़ी उतार जाएगी, और जब तक इनको पलाई नहीं होगी तब तक ये सुधरेंगे भी नहीं, और ये राष्ट्र और देश और समाज के हित में है। ये बात उनकी बिल्कुल 100% जायज भी महसूस होती है। 13 अक्टूबर को बहराइच में दुर्गा उत्सव की झांकी निकली। बहराइच से 40 किलोमीटर दूर महाराजागंज में दुर्गा उत्सव की झांकी निकली। अब आप बात को समझिए, झांकी निकली जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और डीजी के नाच पर थिरक रहे थे। ये थिरक रहे लोगों की जब रैली महाराजगंज में निकल रही थी तो कुछ लोगों ने उस पर डीजे को लेके बात शुरू हुई, बोले कि डीजे बंद कर दो। तो इन्होंने कहा कि हमारा त्योहार है, हम डीजे बंद नहीं करेंगे। इस पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और वहीं एक भगवा ध्वज को फाड़कर फेंक दिया। उस स्थिति को देखते ही राम गोपाल मिश्रा एक हरे कलर के झंडे को भी फाड़ने के लिए तत्पर हुए। उसी टाइम उन पर गोली मार दी गई, और वो जो कि सोशल मीडिया में वायरल है, और गोली लगी और वो तुरंत खत्म हो गए। इसके बाद वहां दंगा शुरू हो गया। 13 अक्टूबर को दंगा शुरू हुआ और 14 अक्टूबर तक दंगा विकराल रूप धारण कर दिया। 40 से 50 दुकानों पर आग लगाई गई और कई हिंसा आगजनी हुई, कई दुकानों को जला दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को पकड़ने का कार्यक्रम तय किया और पुलिस प्रशासन को समझाया। इसके बाद लोगों को लाश को चौराहे से उठाकर संस्कार के लिए चल दिए। अब बात यहां तक हुई, ये घटना हुई, दंगा हुई। इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसके बाद कुछ मुलजिमों को चिन्हित किया गया, कुछ लोगों के नामजद थे उन्हें पकड़ा गया, और कुछ लोगों को अभी 6 लोग नामजद हैं, जिसमें 4 नामजद हैं और 2 अज्ञात में हैं। करीब 50 से 60 लोगों का तलाश जारी है जो इसमें शामिल थे। वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐसा शुरू किया और हिंसा शुरू हुई। उसके बाद बड़ा बवाल हो गया। बहरहाल आज पूरे दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए हमने उस पर स्पष्ट तौर पे आपको बताने की बात रखी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अब्दुल और सरफराज, अब्दुल का बेटा सरफराज और तौफीक को लेके ये लोग गए नेपाल बॉर्डर पे कि यहाँ पे उनके हथियार रखे हुए हैं। हथियार रखे हुए हैं तो वहां के पुलिस अधीक्षक वृंदा का कहना है कि जब हथियार लेने पुलिस मौके पर इनको गई हथियार पकड़वाने के लिए, तो ये लोग मौके पहले से ही लोडेड बंदूक और तमंचे रखे हुए थे। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के ऊपर जैसे ही फायरिंग शुरू की तो पुलिस ने भी बचाव में, आत्मरक्षा में फायरिंग की और इनके पांवों में गोलियां लगी। बाद में पुलिस पकड़ के इनको अस्पताल ले आई। इसमें राजनीतिक शुरू हो गई। कांग्रेस के कुछ नेता बोलने लगे कि ये प्रायोजित कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी की अलग बात करें, पर सच है कि जो वो तो पुलिस जाने और समाज जाने, सूत्रों से जो खबर आई वो सही है। वहीं शासन ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 25 से 30 दुकानों पर नोटिस चिपका दिया गया कि 3 दिन का समय दिया जाता है, कृपया अपनी दुकानें कार्रवाई खाली कर दें, नहीं इस पर अतिक्रमण की कार्रवाई के अंतर्गत बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं कुछ लोग, उसमें ऐसा नहीं कि केवल मुसलमानों के घर में, 2-4 हिंदुओं के भी घर हैं, पर सबके लिए एक समान धारा। 2 साल पहले भी प्रशासन ने वहां से रोड निकालने के लिए नोटिस चिपकाई थी कि कृपया खाली कर दे और यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाएगा। उसके बाद बात आई गई हुई, कुछ नहीं हुआ, पर इस बार पुनः प्रशासन ने रोड को नापा है और 30-40 घरों में चस्पा कर दिया है कि 3 दिन के अंदर अपना अपना मकान खाली कर दें, नहीं तो इन्हें बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और कुछ लोगों ने तो अपनी दुकान और मकान खाली करना शुरू कर दिया है, कुछ लोग जो है अभी नहीं खाली कर रहे हैं। पर यह सुनिश्चित है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए थे कि
बुलडोजर प्रथा को समाप्त किया जाएगा। पर एक और आदेश साथ में दिया था कि अगर कोई रोड या अतिक्रमण के दायरे में आते हैं तो उन पर वैधानिक कार्रवाई, किसी भी तरह से अतिक्रमण हटाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कार्रवाई कहां तक जाती है और क्या होता है, पर कुल मिला के ये घटना निंदनीय है और इस पे किसी को सवाल नहीं। अपराधियों को सजा मिलना बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए और जो भी अपराध इस तरह के अपराध में संलग्न है, अपराध की सहयोगिता या अपराध का साथ देते हैं, ऐसे लोगों को भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।